अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। अशर को फरहीन और उसकी माँ की हकीकत का पता चल गया कि अयाज बिल्कुल ठीक था, फरी ही गलत थी। फरी समीर से मोहब्बत करती थी, इसीलिए तो उसने ये सब कुछ किया। अब तो वो फरी के खिलाफ हो गया और माँ माफ़िया मांग रही है। मेरी गलती नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की कि इसका घर बसा रहे, मगर ये किसी की भी नहीं सुनती। यहाँ पर अशर की डांट भी कोई असर न कर पड़ी फरी पे। फरी वैसे की वैसे ही है। माँ खुद बहुत परेशान है कि आखिर बेटी चाहती क्या है, क्या करना चाहती है। जा रहा है अशर, और जाने से पहले वो सजल को लाना नहीं चाहता, बल्कि अपनी माँ और बहनों से लड़ाई कर रहा है कि आपकी वजह से मैंने सजल के साथ इतना बुरा किया, क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सुनाया, कि अब तो मुझे उसके पास जाते हुए भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जिस पर कि माँ माफ़िया मांग रही है कि मैं ले आती हूँ सजल को, मगर अशर सजल को नहीं लाना चाहता। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगी वहाँ पे। वो जहाँ है वो वहीं खुश रहे। जब मैं आऊँगा मैं खुद उसको ले आऊँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो यहाँ आई तो आप लोग उसका जीना महाल कर दोगे। वो एक बहुत मासूम लड़की है, बहुत ही चाव से लेके आया था उसको, मगर आपने तो मेरी खुशी को खुशी समझा ही नहीं। आपने हमेशा उसको पराई समझा, हमेशा उसके साथ बुरा सलूक किया, मगर उसने कभी पलटकर आप लोगों को जवाब नहीं दिया। अब मैं क्यों चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए। तो माँ माफ़िया मांगना शुरू होगी कि मैं सज्जल से माफ़ी मांग लूँगी, मैं उसे ले आती हूँ, वो मेरी बेटी है। मगर अशर नहीं चाहता, कि बिल्कुल भी नहीं। अब तो सज्जल यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगी। मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों के साथ रहे और उसकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें और ज़्यादा बढ़ जाएं। बस ये कहकर अशर नाराज़ होकर यहाँ से चला जाता है। अशर की नाराज़गी की फ़िक्र माँ को बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ अलीज़े को भी। दुख तो अशर को भी हो रहा है कि वो सज्जल से मिले बगैर यहाँ से जा रहा है। और सज्जल की बात करें तो सज्जल अलहदा वहाँ पे अकेले बैठे रोती रहती है कि उसके साथ क्या हो गया। उसने तो अशर को दिल से अपना माना था, और अशर ने उसके साथ क्या किया। माँ बहनों के पीछे लगकर उसको छोड़ दिया, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया, हालांकि उसने तो कुछ किया भी नहीं। मगर अगर हम बात करें फरी की, तो उसको तो इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि उसका भाई यहाँ से झगड़ा करके चला गया बाहर के मुल्क, इतनी दूर कि अब वो जल्दी वापस भी नहीं आ सकता। वो तो अपनी ही मस्ती में है, उसे तो एहसास है ही नहीं, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। यही तो मैं माँ कह रही है कि तुम्हें एहसास ही नहीं कि तुमने क्या किया। तुम ऐसे करो, मेरा गला घोंट के मुझे मार दो। तुम्हारी वजह से जितनी बेइज्जती मैंने सहनी थी सह ली। अब मेरे में हिम्मत नहीं कि तुम्हारी वजह से कुछ भी बर्दाश्त कर सकूं। मगर फरी है कि उसको किसी बात की समझ ही नहीं आती। इतनी लेट हो गई और अभी तक घर वापस ही नहीं आई। जब से भाई गया है कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं। कहाँ घूमती रहती है। माँ को यही अंदेशे हो रहे हैं कि क्या करेगी, क्या करेगी नहीं कर गुजरी। तो जैसे ही फरी मैडम घर आती है तो साथ समीर दूल्हा बने हुए खड़े होते हैं। मतलब फरहीन शादी करके आ गई समीर के साथ। क्या समीर के साथ शादी उसकी जीत है? तो ये उसकी सबसे बड़ी हार है। अभी तो आगे आगे देखें होता है क्या। माँ क्या कर सकती है। अब जाहिर है वो निकाह करके आई है तो उसको कबूल तो करना है। बहुत शौक है ना फरी को कि समीर ने अपना घर ले लिया, अपना बिजनेस कर रहा है, अपना काम कर रहा है। अब जब उसके घर जाएगी तो उसको पता चलेगा कि उसके पास ना तो घर है, ना ही नौकरी और ना ही कोई काम। तो क्या करेगी फरी। उसको तो बहुत आराम में रहने की आदत है ना। तो अब उसको अयाज की ही याद आएगी, और साथ माँ के घर की। तो क्या अब माँ और अशर उसे घर में रखने के लिए कबूल कर लेंगे। ये सब देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।